दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वे फॉरवर्ड यानी कि एंड में जो मैं बोलूंगा उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक निष्पक्ष होकर जो बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक बहुत कंसर्न एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें हम बोल सकते हैं यूएस की रिपोर्ट है, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि अब कहीं ना कहीं हिंदू फोबिया की तरफ लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हिंदू फोबिया के अंदर अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो जिस तरह से अगर हम देखें कि हिंदुओं के प्रति घृणा, हिंदू के प्रति तिरस्कार, ये सब चीजें अगर देखें तो अब जो है, पहले तो हम देखते थे कि इस्लामिक कंट्री के अंदर होता था, अब ये चीजें जो हैं ईसाई कंट्री यानी कि हम बोल सकते हैं वेस्ट कंट्री, जिसमें आपका यूके के अंदर भी हमने कांड देखा जिसके अंदर हिंदू टेंपल्स तोड़े गए, और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो यूएसए के अंदर भी जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। और यही रोग जो है अगर बात करें वो कहीं ना कहीं कनाडा की तरफ भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि अगर हम बोलें तो हिंदू फोबिया को लेके अब इस मुद्दे को जो है धीरे धीरे उठाया जा रहा है। हमने इस्लामिक फोबिया पहले सुन चुके हैं, हिंदू फोबिया भी काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब ये आज के समय ज्यादा ट्रेंड की तरफ आगे हमें बढ़ता हुआ समझ मतलब कि देखने को हमें मिल रहा है। हुआ क्या, अभी एक रिसेंटली यूएस के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने अभी रिपोर्ट में ये बोला कि कहीं 1000%, ठीक है, 1000% जो एंटी हिंदू हेट्स, ठीक है, इसके पीछे मतलब की चीजें बड़ी हैं। यानी कि जहां पर लोगों को एंटी हिंदू किया जा रहा है उसमें 1000% की बढ़ोतरी जो है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें जो है देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट क्या है, इस चीज को समझते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि 1000% राइजेस इन एंटी हिंदू हेट्स एंड अटैक्स ऑन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो रिपोर्ट आई है ये न्यू जर्सी बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्टकट नाम NCRI फुल फॉर्म आपके ऊपर लिखी हुई है। ये कहते हैं कि पूरे ऑल ओवर द अगर वर्ल्ड की अगर बात करें, ग्लोब पे अगर चलें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि 1000% एंटी हिंदू हेट्स और जो अगर बात करें अटैक्स के ऊपर, इसमें जो है 1000% की जो है बढ़ोतरी हमें जो है देखने को मिल रही है। एक बात और, अभी रिसेंटली 2020 में एक FBI का डेटा भी आया था। डेटा क्या था? डेटा ये था कि यूएस के अंदर 500%, ध्यान से समझना, 500 यानी 500% से अधिक जो है यहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हेट क्राइम अगेंस्ट इंडिया को लेके बात करी जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी दूंगा कि क्या होता है, क्या अब्रॉड के अंदर क्या सिचुएशंस होती हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी जो मैं आपको लेके मैं बात करूंगा। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को पहले समझने की कोशिश हम करते हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि रिसेंटली मूवमेंट जिस तरह से हमने अगर बात करें यूएस कनाडा में हिंदू टेंपल्स को जो वेनेडाइजेशन किया जा रहा है अगेंस्ट हिंदू टेंपल्स को जो तोड़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न आज के समय हम देखें तो एज ए इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, कहीं ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भी आने वाले टाइम के अंदर हम जो है देखने की कोशिश करेंगे। उससे रिलेटेड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी हम आर्टिकल्स हम फ्यूचर के अंदर हम देखने की जो देखेंगे। फिर यह भी देखने को मिलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से ऑनगोइंग वायलेंस जो हमें देखने को मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिस तरह से वहां पे हिंदू के मंदिर को तोड़ दिया गया, इस तरह की चीजें हुई, तो इसमें कहीं ना कहीं एक अब जो वहां पे जो हमारे NRI हैं, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी है, अब वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके अंदर भी भय की भावना कहीं ना कहीं होगी। हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर क्या पता वो बैक टू द इंडिया आ जाए। क्यों? हालांकि चीजें अच्छी खासी उनकी सेटल्ड होंगी, लेकिन उस चीज को छोड़े हिंदू फोबिया के कारण हो सकता है उनको कुछ टाइम के लिए वहां से निकलना भी पड़ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा। अभी हमने ये देखा था कि टेक्सास और कैलिफोर्निया के अंदर जिस तरह से चीजें हुई, और साथ में इस तरह की मतलब कि अगर बात करें हेटेड एंड एकेडमी जो बायस्ड जो होती है अगेंस्ट हिंदू को लेके, इस तरह की बात होती है। ठीक है, अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। ये न्यूज थी जो हमने समझी। वे फॉरवर्ड को समझने से पहले अगर देखो दोस्तों, हिंदू फोबिया का चलन अगर बढ़ता चला गया तो दोस्तों हमारे इंडियंस के लिए घाटा है, हमारी इकोनॉमी के लिए घाटा है। क्यों? अगर हिंदू फोबिया, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, मोर देन अगर हम अप्रोक्स डेटा माने तो 2.5 करोड़ प्लस इंडियंस जो हैं इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। अगर हम अपनी रिपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर 2.5 करोड़ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं, मोर देन 50 लाख पीपल तो ऐसे हैं जो वेल सेटल्ड हैं, मतलब दे टू ग्रीन पास, मतलब कि बोलते हैं जिसको ग्रीन कार्ड ले रखा है, सारी चीजें सेटल्ड हैं। तो उसके अंदर अगर हिंदू फोबिया का चलन बढ़ा तो उनको अपना बिजनेस को वाइंड अप करके इंडिया के अंदर आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो NRIs होते हैं वो हमारी इकोनॉमी में रिमिटेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को लेके बहुत मतलब कि पावरफुल करते हैं। आपने देखा भी होगा कि इंडिया टॉप पे है रिमिटेंस के ऊपर। अगर रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक जो छापता है उसमें यह है कि इंडिया जो है टॉप पे है।
तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू फोबिया का चलन अगर बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घाटा होगा। एक तो बात हमें ये समझ आ गई। तो इंडियन गवर्नमेंट को एक्शंस जो है लेने पड़ेंगे इस चीज को लेके, इन चीज को जो लेके मतलब इंडियन गवर्नमेंट को समझाना होगा कि हिंदू बहुत ही पीस कम्युनिटी है। अगर बात करें, देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो वहां ये देखते हैं कि हर आदमी भाईचारे की तरह रहता है। इवन इंडिया पाकिस्तान, मैं देखो खुद पाकिस्तान के साथ मतलब पाकिस्तानी पीपल्स के साथ रहा हूं, बहुत अच्छी दोस्ती रही है। ठीक है, मैच के समय वी आर फोर, मतलब हम दुश्मन हैं जब मैच आता था, लेकिन उसके बाद जो हम एक ही हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सेम वो भी हिंदी बोलते हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदू फोबिया का जो ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा। अब क्यों? क्योंकि अमेरिकन को डर है, क्योंकि जिस तरह से हिंदू मतलब हिंदू जो कम्युनिटी है वो आगे आ रही है। न्यूयॉर्क के अंदर जाओ तो मोर देन 10 लाख के लोग आसपास रहते हैं। उनको डर है कि हिंदू कम्युनिटी जिस तरह से न्यूयॉर्क के अंदर जो कब्जा करते जा रही है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप रिटेल में चले जाओ, आपको मैक्सिमम आपको हिंदुइज्म, आपको इवन मिनी वहां पे मिनी इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क के अगर डाउनटाउन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिनी इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अब ये लोग डर रहे हैं, तो इनको एक पॉइंट मिल गया। इनको पॉइंट ये मिला कि हिंदू फोबिया बढ़ाओ, उनको भगाओ, ताकि जो इनके लोग हैं, जो अंग्रेज हैं लोग हैं, उनके बेटों को नौकरी मिल सके। एक तो ये कंसेप्ट हो सकता है। तो इसलिए जिस तरह से बाइडेन की सरकार है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस तरह के इश्यूज के वो बहुत स्ट्रिक्टली देखिए, लीपापोती से कुछ नहीं होगा कि नहीं, स्ट्रिक्टली आपको जो है यहां पे देखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली हमारे पास भी सॉफ्टवेयर पावर है। सॉफ्ट पावर नहीं, सॉफ्टवेयर पावर है। तो हम भी फिर डिनाई करने लग गए तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। तो इस चीज को लेके नरेंद्र मोदी जी को इन फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर जो है टॉपिक को लेके बात डिस्कस राउंड्स होने चाहिए, राउंड द टेबल बात होनी चाहिए, जब जाके इस तरह की चीजें जो है निकल सकती। क्योंकि हिंदुइज्म में देखिए, हिंदू फोबिया तो लोगों का फैलाने का तरीका, हिंदू कम्युनिटी बहुत पीसफुल रहती है, ठीक है, मैं जहां तक ऑब्जर्व किया है, बस अपने में खुश रहते हैं। वो अलावा गल्ला बनना चाहिए, काम होना चाहिए, सैलरी आनी चाहिए ठीक ठाक, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो ये जैसा का जो ट्रेंड अब जो आज के समय ये एक दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, एंटी हिंदू, ये सब चीजों के कारण जो है देखने को मिल रहा है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बस वे फॉरवर्ड आपको बता दिया कि इसमें हम लोगों को भी अगर चाहें तो सोशल मीडिया पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाना चाहिए, पूरा हिस्ट्री से कनेक्ट करके, पॉलिटिकल इकोनॉमी से कनेक्ट करके जो दिखाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी इस फील्ड में जो आगे आना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू।